बिहार के मंदिर और मठों की जमीन पर अब भूमाफियाओं की नजर है। हालांकि सरकार के द्वारा लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन आज राजधानी पटना के एक मंदिर से जुड़ा बड़ा मामला सामने आया है, जहां पटना के बोरिंग रोड स्थित राधे कृष्ण मंदिर की जमीन पर भूमाफियाओं की नजर है। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए मंदिर के सचिव नवीन कुमार क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, पहले वो सुनिए। विगत कई वर्षों से राधा कृष्ण द्वारिका मंदिर के भूमि पर जमीन माफियाओं का नजर रहा है और हमारे पिताजी स्वर्गीय सकलदेव पुजारी उस राधा कृष्ण द्वारिका मंदिर के महंत हुआ करते थे। जमीन माफिया की नज़र उस जमीन पर ऐसी पड़ी कि हमारे पिताजी का भी वहां से अपहरण करके हत्या कर दिया गया, जो आज तक उनका डेड बॉडी भी पुलिस प्रशासन नहीं खोज सकी, आज तक नहीं मिला। हम लोग हर जगह गए, कोर्ट कचहरी गए, सरकार के पास भी गए, लेकिन जो है हमारे पिताजी को नहीं खोज पाया गया। अब हमारे पिताजी रहे नहीं। उसके बाद हम लोग के बाद मंदिर की रक्षा के लिए हम लोग एक कमेटी बनाए, राधा कृष्ण द्वारिका मंदिर समिति। उस कमेटी के माध्यम से हम लोग कई वर्षों से राधा कृष्ण द्वारिका मंदिर में पूजा हम लोग करते आ रहे हैं। जन्माष्टमी का आयोजन हो रहा है, भव्य प्रोग्राम होता है, भंडारा होता है, गरीब लोगों का वहाँ भोजन व्यवस्था, हर चीज का हम लोग वहाँ कार्यक्रम करते आ रहे थे। उसी बीच एक जमीन माफिया कुख्यात अपराधी भी है, काफी उसका क्रिमिनल हिस्ट्री रहा है। बिहार के जितने भी मठ मंदिर है, उसका काला नजर हमेशा उस मंदिर के संपत्ति पे रहा है, जिसका नाम सुनील कुमार तिवारी है। उसने मंदिर की भूमि पर कब्जा किया, मकान बनाया, बड़े बड़े पदाधिकारी अधिकारी लोगों को फर्जी कागजात बनाकर जो है जमीन बेचा, मकान बनाया, बिल्डिंग बनाया, फ्लैट बनाया, सबको वो बेच चुका है। हम लोगों ने आवाज उठाया, जबकि वह मंदिर 1975 में हमारे पिताजी बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद, जो बिहार सरकार का एक अंग है, वहां उस मंदिर को रजिस्टर्ड कराए, निबंधक कराए। निबंधन कराने के बाद सारा देख रेख हमारे पिताजी के अंदर रहा। बिहार धार्मिक न्यास बोर्ड का भी उसमें हस्तक्षेप रहा, काफी समय सपोर्ट भी मिला। लेकिन ये भूमि माफिया जमीन का फर्जी कागज बनाकर अब रसीद भी कटवाया सीओ के यहाँ से, उसको भी हम लोगों ने रद्द कराने का काम किया और जमीन को वो बेचना शुरू किया अवैध तरीके से। फिर हम लोगों ने आवेदन, एक बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद को एक आवेदन दिया उस भूमि माफिया के खिलाफ, जिसपे उस आवेदन के उपरांत राज्य धार्मिक न्यास परिषद ने 31 दिसंबर 2024 को जिलाधिकारी वरीय पुलिस अधीक्षक पटना को एक निर्देश जारी किया। एक चिट्ठी जारी हुआ जिलाधिकारी और वरीय पटना पुलिस अधीक्षक को 31/12/2024 को। साथ ही बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद ने विशेष दूत के माध्यम से, अपने विभाग के विशेष दूत के माध्यम से श्री कृष्णापुरी थाना को भी एक निर्देश जारी किया कि वहां जो भी अवैध निर्माण हो रहा है उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए अविलंब उस अवैध निर्माण को रोका जाए और विभाग को सूचित किया जाए। ये चिट्ठी जारी हुआ 22/1/2025 को। आज 2026 है। इस चिट्ठी पे भी थाना प्रभारी एक बार भी नहीं आए। कम से कम एक बार पूछताछ के लिए भी आते कि हाँ भाई, यहाँ मंदिर के निबंधित संपत्ति पे जो निर्माण हो रहा है वो वैध है या अवैध है, जबकि धार्मिक न्यास बोर्ड ने अवैध करार घोषित किया, उनका निबंधित संपत्ति है। उस समय तत्कालीन सीनियर एसपी अवकाश कुमार जी का भी एक दैनिक जागरण में एक बयान आया कि जितने भी भू माफिया हैं उनका लिस्ट जारी किया जाए। ये भी प्रेस विज्ञप्ति है, प्रेस में निकला था, उसका भी हम लोग कटिंग लाए हैं। लेकिन इस सुनील तिवारी जो जमीन माफिया है, जो बोरिंग रोड जैसे जगह पे सरकार के नाक के नीचे जो अवैध कब्जा कर रहा है, उसका लिस्ट आज तक जारी नहीं हुआ।
ये है मंदिर प्रांगण का सीसीटीवी फुटेज, जहां वो अपने गुंडों के साथ पूरा मंदिर में जितना भी भगवान का बैनर पोस्टर लगा हुआ था सबको तोड़ के फेंक दिया अपने गुंडों के बल पे। सारा सीसीटीवी फुटेज का ये है, आप देख सकते हैं। सारा हम लोग सीसीटीवी फुटेज से हम लोग प्रिंट निकाले। इतना इस माफिया का इतना मन बढ़ गया, ये जो है मंदिर कैंपस में भी घुस के अपना गुंडागर्दी किया, जिसकी सूचना हम लोग ने कृष्णापुरी थाना को भी दिया लिखित। ये सूचना हम लोगों ने श्री कृष्णापुरी थाना को 23/12/2024 को दिया। आज 2 साल होने जा रहा है, इस पे भी एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। नहीं एफआईआर होने के बाद मजबूरन हम लोगों ने मेल के माध्यम से डीजीपी बिहार, एसएसपी, डीएम, एसडीएम, सीएमओ बिहार, सीएम के भी अपना एक ईमेल आईडी होता है जहां पे आदमी अपना आवेदन देता है अगर कोई कार्रवाई नहीं होता तो। सीएमओ बिहार ने भी एसएसपी को हमारे मेल को फॉरवर्ड किया, लेकिन एसएसपी साहब के यहाँ ये जस के तस रहा। भूमि माफिया अपना धड़ल्ले से निर्माण जारी रखा। जब हम लोग इस धर्म की रक्षा के लिए, मंदिर की रक्षा के लिए हम लोगों ने आवाज उठाया तो सुनील तिवारी, कुछ चुनिंदे, मैं सभी पुलिसकर्मी प्रशासन पे नहीं जाऊंगा, कुछ भ्रष्ट पुलिस पदाधिकारी के कारण उस भूमि माफिया ने पैसे के बल पे एक झूठा एफआईआर, मंदिर समिति के मैं सचिव हूं, ये अध्यक्ष हैं, इन लोगों के पे एक झूठा मुकदमा दायर किया ताकि हम लोग वहां से फरार हो जाएं, वो अपना जो अवैध निर्माण कार्य है उसका आसानी से हो सके। उस एफआईआर, झूठा एफआईआर पे पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए, बड़े बड़े बिहार में क्राइम होता है उस पर पुलिस का कोई एक्शन नहीं होता है, लेकिन हम लोग जैसा शरीफ आदमी जो मंदिर की रक्षा की आवाज उठाए, पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर हमारे तुरंत वारंट लिया और हमारे घर पे अरेस्ट करने के लिए हमारे घर पे पहुंच गए, जिसमें आप देख सकते हैं कि रिवॉल्वर हाथ में लेकर, ये देख लीजिए रिवॉल्वर हाथ में है। हमारे घर में ताला बंद था। हम लोग चूंकि हम लोग कानून में विश्वास रखते हैं, संविधान का हम लोग पालन करते हैं, एफआईआर था, वारंट था, तो हम लोग घर में नहीं थे। हमारे घर में वारंट लेकर हमारे घर में ताला बंद था। ये रिवॉल्वर आप देख सकते हैं, रिवॉल्वर लेकर हमको खोजने आया। अब इससे मंशा समझ में नहीं आता है कि पुलिस की मंशा क्या रही हो। तो जैसा कि आपने सुना, नवीन कुमार ने सीधे आरोप लगाया है सरकार पर कि सरकार सिर्फ वादा करके खाना पूर्ति करने का काम कर रही है, जबकि न्यास परिषद के द्वारा भी पत्र जारी कर दिया गया है। पटना के डीएम, एसएसपी के द्वारा भी पत्र को जारी कर संबंधित थाना अध्यक्ष को इस मामले में गंभीरता से कार्रवाई करने की आदेश दिए गए थे, लेकिन भूमाफियाओं का आतंक इतना अधिक है कि अब तक पुलिस भी हमारे जमीन पर देखने तक नहीं आई है कि भूमाफियाओं के द्वारा कैसे अवैध कब्जा किया जा रहा है। साथ ही नवीन कुमार ने अपनी जान को खतरा भी बताया है। कह रहे हैं फर्जी एफआईआर हमारे और हमारे परिवार के साथ ही मंदिर के कई सदस्यों पर किया गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे मामले को लेकर सरकार कितनी गंभीर होती है, न्यास परिषद कितनी गंभीर होती है और इस मामले में भूमाफियाओं पर क्या कुछ कार्रवाई करती है। सहयोगी आनंद के साथ ज्ञानंद वर्मा, एवीआई नेशन न्यूज, पटना।